लास्ट लेक्चर में हमने बूटेबल यूएसबी बनाई थी। अब उसके बेस पे हम विंडो करने जा रहे हैं, विंडो इंस्टॉल करेंगे। पर सबसे पहले हमें लैपटॉप का बूट मेन्यू की पता होनी चाहिए, जो भी लैपटॉप होगी। जैसे मेरे पास इस वक्त एचपी लैपटॉप है, उसमें मैं विंडो करने जा रहा हूँ, तो मैं गूगल करूँगा एचपी बूट मेन्यू की। ठीक है, तो ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने गूगल बता देगा कि इसका बूट मेन्यू की एस्केप की हो सकती और F9 की हो सकती। तो इन दोनों के बेस पे आप बूट मेन्यू में घुस सकते हो। और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा होगा कि HP लैपटॉप बायोस में घुसने के लिए आप F10 की प्रेस कर सकते हो और एस्केप की प्रेस कर सकते हो। फिलहाल F9 की से काम चल जाएगा, हम F9 के थ्रू बूट मेन्यू की तरफ जा सकते हैं। तो प्रोसेस देखते हैं। अब जो यूएसबी आपने बूट की होगी वो यूएसबी आपने लगा लेनी है। इसके बाद आपने सिंपल सिस्टम को ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सिस्टम को ऑन करूँगा और यहाँ से हमने F9 की प्रेस करते जाना है। F9 की प्रेस करते जाना है तब तक जब तक हम बूट मेन्यू की तरफ ना जाए। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमारे सामने यहाँ पे यूएसबी हार्ड ड्राइव 3rd नंबर पे लिखा होगा। तो हम डाउन एरो के थ्रू इसे सिलेक्ट करके इंटर करेंगे और इसके बेस पे हमने इंटर होना है वापस। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे इवन हम माउस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना था और फिर इंटर करेंगे। कहा जा रहा है कोई भी की प्रेस कर लो, उसके बेस पे ये बूट हो जाएगा। तो हम एक दफ़ा फिर इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे बूट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एक चीज़ और बताता चलो, अगर सिस्टम ऑन होगा तो ऑन सिस्टम में यूएसबी कभी भी मत लगाना, क्योंकि अगर बूटेबल यूएसबी होगी तो ज़ाहिर बात है वो ख़राब हो जाएगी अगर सिस्टम में पहले से वायरस होगा। तो एक दफ़ा कंप्यूटर को शट डाउन कर लो, यूएसबी लगा लो, फिर इसे ऑन कर लो और बूट मेन्यू की प्रेस करते जाओ जब तक वो बूट में ना चला जाए। तो इस वक्त हमारा जो लैपटॉप होगा वो बूट की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ से हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कोई लैंग्वेज आप यहाँ से चूज़ नहीं करोगे, इंग्लिश ही रहने दोगे, वरना जो विंडो होगा वो टोटल अपना जो लैंग्वेज है वो चेंज कर लेगा अगर आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करते हो तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा कि आपने विंडो कौन सी करनी है। तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड एसटीडी, ये वाली हमने विंडो चूज़ करनी है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमने। और इसके बाद कहा जा रहा अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ एंड की फाइल्स। तो कहा जा रहा है कि क्या आप अपग्रेड करना चाहते हो या तो फिर विंडो को इंस्टॉल करना है। तो ज़ाहिर बात है हम विंडो को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, अपग्रेड नहीं। और यहाँ से अपने पार्टीशंस बनाने, पुराने जितने भी पार्टीशंस हैं वो मुझे नहीं चाहिए होंगे। तो पार्टीशन को मैं यहाँ पे एक दफ़ा डिलीट करूँगा। सारे पार्टीशन में यहाँ से एक दफ़ा डिलीट करूँगा और फिर फॉर्मेट करके नया कोई पार्टीशन बना के उसके थ्रू हम विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रिज़र्व्ड जो पार्टीशन है इसे भी यहाँ पे एक दफ़ा डिलीट मार लेते हैं। अब टोटल हमारे यहाँ पे जो डिस्क में जगह है वो 465 GB बताया जा रहा। तो हम इसे सेलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करेंगे और इससे यहाँ पे हम 200 GB अलग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 200। 200 GB के लिए हमें 2 लाख यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 लाख लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे 200 GB का ये अलग सा पार्टीशन क्रिएट करके दे देगा। और मैं यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा होगा उसे सेलेक्ट करके रखूँगा और ये जो 200 GB वाला, अच्छा ये 200 GB वाला जो पार्टीशन है प्राइमरी पार्टीशन जिसे कहा जा रहा है, इसे हम एक दफ़ा फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद हमने वापस उसी पार्टीशन को सेलेक्ट करना है। तो ये 263 GB वाला पार्टीशन में डेटा के लिए रखूँगा और इसमें हम विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे वापस क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो विंडो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया
और इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट वेट करना होगा और ये फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद वापस हम देख रहे होंगे कि आगे आप अपने विंडो को कैसे सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, 93% हो चुका है और यूएसबी अब तक लगी है। यूएसबी हमने नहीं निकाली, पर यूएसबी हम तब निकालेंगे जब इंस्टॉलेशन एक दफ़ा 100% कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए नीचे की जो फाइल्स के चेक्स हैं वो भी लगना ज़रूरी होता, तो हमने वेट करना है। तो यहाँ पे बाकी चेक्स लग चुके हैं, थोड़ा सा हमने वेट करना है। ये कंप्यूटर को ये रिस्टार्ट कर रहा, तो हम कोई भी की प्रेस करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करवा सकते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे। और लास्ट टाइम हमने पार्टीशंस के जितने भी ड्राइव थे वो सारे डिलीट कर लिए, तो आप सिर्फ वो वाले ड्राइव डिलीट कर लो जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगर आप चाहते हो मेरा डेटा मुझे चाहिए, फ़िलहाल मुझे ऐसा केस मिला था जिसमें डेटा वगैरह कुछ नहीं था, सारे पार्टीशन मैंने डिलीट करके नए पार्टीशंस बना लिए। तो यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कंप्यूटर रिस्टार्ट ले चुका है और मैंने यहाँ पे यूएसबी हटा ली है लैपटॉप से। तो हमने वेट करना है फिर एक दफ़ा इसके लिए, और ये लोडिंग लेता जा रहा है लेता जा रहा है। ज़ाहिर बात है फाइल्स लोड होंगे तो लोडिंग तो होगी। तो इस लोडिंग के बाद फिर इंटरफेस आ जाएगा और वहाँ से हम अपने लैपटॉप को सेटअप कर सकते हैं, अपनी मशीन को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे विंडो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आगे कुछ ऐसा ख़ास होगा नहीं, सिर्फ हमें यूज़र अकाउंट का नाम देना है, पासवर्ड देना है वगैरह। यहाँ पे जो हमारा लोडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से सिंपल हमें लैंग्वेज चूज़ करके और ओके पे क्लिक करना है या यस पे क्लिक करना है। इसके बाद अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से वापस यस, जो चीज़ें जैसे हैं उसे वैसे ही हमने रहने देना है, कोई भी चेंज हमने नहीं करना। स्किप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लो वरना रिक्वायरमेंट ये और बढ़ा देगा। तो फ़िलहाल मैं इंटरनेट रिकमेंड नहीं करूँगा, तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद हमने वापस कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे हमने क्लिक करना है और पीसी का यहाँ पे अपने नाम देना है। तो ये यूज़र अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसे। नाम देने के बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। पासवर्ड मांगा जा रहा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं, एक शॉर्ट सा पासवर्ड 123 हमने पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पे पासवर्ड हम टाइप करते हैं 123 और फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से चूज़ कर लो। और अगर पासवर्ड आप भूल जाते हो तो फिर ज़ाहिर बात है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बैकअप में पूछे जाते, तो हम QWERT दे देते हैं यहाँ पे आंसर इसे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो हम वो वापस चूज़ करके यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आंसर देते QWERT और फिर यहाँ से हम करेंगे यस और नेक्स्ट। और लास्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करके फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करेंगे और सेम आंसर इसमें टाइप करेंगे QWERT। अगर इन केस हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर ये तीन क्वेश्चंस के सेम आंसर हमने दिए हैं, हम इन तीन आंसर के बेस पे एंटर हो सकते हैं और पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करना है हमने, फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, कोटाना को तो हमने इनेबल नहीं करना था, पर कोई बात नहीं।
यहाँ पे ये हमारे लिए एक फ्रेश सा जो डेस्कटॉप है वो क्रिएट करके दे रहा है और हमारा यहाँ पे जो विंडो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हमारा जो विंडो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपने इंटरनेट कनेक्ट करना है और इस विंडो को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए कुछ टेक्स्ट है वो डाउनलोड करके .bat फाइल में सेव कर लो और रन कर लो। इतना ईजी होता है।